Hi students, in today's class we'll see that one of the string function which we can use to find the number of words in the given string. So let us see. Before we begin this program, I would like to tell you one thing, that the concept of looping must be very clear. लूपिंग बहुत जरूरी है कि आपका क्लियर रहे. अगर आपका लूपिंग क्लियर नहीं है तो फिर आप इस प्रोग्राम में आगे ना बढ़े. पहले आप लूपिंग क्लियर करें, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस की मदद से हम लोग इस तरह के काम को करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले इस तरह के प्रोग्राम्स को अच्छे से समझने के लिए इसका लॉजिक मालूम होना चाहिए कि आखिर ये काम होगा तो होगा कैसे. And in case if you don't know the logic, if the logic is not coming to your mind, then it is always good to find the logic. Or there are several ways to find the logic of the given program. You can study the program, the best solution. इससे होता क्या है कि प्रोग्राम स्टडी करते हैं आप तो एक तो प्रोग्राम समझ में आता है और फिर इससे लॉजिक अपने आप निकल के सामने आता है. मगर मैं अभी आपका काम आसान कर देता हूं. मैं आपका लॉजिक पहले बतला दे रहा हूं कि ये काम होगा कैसे. और एक अच्छे प्रोग्रामर के दिमाग में ये लॉजिक तुरंत आना चाहिए. क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम है कि काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स एक्सक्लूडिंग स्पेस. स्पेस को नहीं गिनना है, हालांकि वो भी लेटर की तरह गिना जाता है, बट अभी इस प्रोग्राम में वो उसे नहीं गिनना है. तो किसी भी सेंटेंस में कितने शब्द हैं, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि उस सेंटेंस में स्पेसेस कितने हैं, स्पेस कितने हैं वो गिन लीजिए +1. ठीक है. उदाहरण के लिए आप जैसे एक छोटा सा लाइन, जैसे इसी लाइन को देखिए. काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स एक्सक्लूडिंग स्पेस. इसमें कितने शब्द हैं देखिए. इसमें कितने शब्द है गिनने के लिए. देखिए, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस, चौथा स्पेस, पांचवा स्पेस. यहाँ भी है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है. पांचवा स्पेस, छठा स्पेस. तो टोटल 7 शब्द हैं इसमें. एक्चुअली यहाँ पर भी एक स्पेस होना चाहिए था. हाँ, अब सही है. अब टोटल 8 शब्द हैं. गिनिए. पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा, 5th, 6th, 7th एंड 8th. तो आसान शब्दों में जितना भी स्पेस होगा उससे एक ज्यादा इतने ही वर्ड्स होंगे. ठीक है. ये इसका सिंपल लॉजिक है. तो अगर हमें ये प्रोग्राम बनाने को दिया गया है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? अगर हम किसी तरह से स्पेस को गिन पाए कि इस गिवन स्ट्रिंग में कितने स्पेसेस हैं तो हमारा काम हो सकता है. एक तो ये हो गया. तो आइए इसी लॉजिक के आधार पर आगे बढ़ते हैं. अब चूंकि आपके दिमाग में ये है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है गिवन स्ट्रिंग में स्पेसेस को गिनना की, और उसके बाद उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा. हम लोग थोड़ा रैम का भी मदद लेंगे. रैम का मदद मतलब हम लोग एक रैम का बनाएंगे एक वर्चुअल सा हिसाब किताब और फिर इसे समझेंगे. आइए सबसे पहले इसे रन करा के देखते हैं. जावा CWL काउंट वर्ड एंड लेटर .java. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसको रन कराइए. CWL.java नहीं हो गया. इंटर अ सेंटेंस. दिस इज अ लाइन. मैंने एक सेंटेंस लिखा. इंटर दबाइए. इसमें गिन के बतला रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और नंबर ऑफ लेटर्स 12. कैसे गिन लीजिए. THIS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक डॉट यहाँ पर फुल स्टॉप है, वो 12. टोटल 12 अक्षर है. इसमें स्पेस को नहीं गिन रहा है. अब ये काम ये कैसे कर रहा है इसको समझते हैं हम लोग. इस तरह के प्रोग्राम्स को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है. ऐसे तो आप अगर अच्छे प्रोग्रामर हैं, आपको तो समझ में चीजें ज्यादा आती है तो आप उसको पढ़िएगा तुरंत समझ में आ जाएगा. मगर मैं
इन चीजों को उस हिसाब से समझा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रहा है, होता है, काफी लोगों को होता है। तो ये है मेन फंक्शन हमारा। यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक इन ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लोग इनपुट कर सकें। फिर एक मैसेज आ रहा है कि इंटर अ सेंटेंस, एक सेंटेंस डालिए। ये इंटर अ सेंटेंस इसी वजह से आ रहा है यहाँ पर। देन व्हाट, वन सेकेंड, सेट इट बेटर। उसके बाद स्ट्रिंग str, ये हम एक नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं या एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन। इस फंक्शन के बारे में बता दूं, जैसे नेक्स्ट int एक इंटीजर को इनपुट कराने के लिए होता है, वैसे एक पूरा लाइन, एक पूरा स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस एंड एवरीथिंग, अगर हम एक पूरा सेंटेंस इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फंक्शन है नेक्स्ट लाइन। तो इससे क्या होगा, अब देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लाइन इनपुट किया, वो चला गया str में। ठीक है, लेट अस मेक द वेरिएबल str। str हमने बना लिया। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा है दिस इज द लाइन। आप जो भी इनपुट उस वक्त करिएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। अभी हमने ये इनपुट किया है इसलिए इसी को सैंपल लेके चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहां तक आपको कोई परेशानी है लाइन नंबर 9, प्रोग्राम कोड का लाइन नंबर 9 तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए लाइन नंबर 10 तो ब्लैंक है, 11 नहीं। int w काउंट, ये एक अच्छा सा वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल w काउंट। ऑब्वियस है कि इसका काम होगा वर्ड्स को गिनने का। ये वो डेटा रखेगा, गिन के रखेगा कि फिलहाल इसका वैल्यू 0 है, अभी इनिशियलाइज किया जा रहा है 0 को। एल काउंट यानी लेटर को काउंट करना है, ये एक वेरिएबल का नाम है, वो भी int टाइप है, इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 है। लाइन नंबर 11 तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी। अब यहां से असली प्रोग्रामिंग शुरू हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, str की मदद से, str की मदद से हम लोग, मतलब str की मदद से मैं क्यों कह रहा हूँ, str स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो हम वही कर रहे हैं, str डॉट लेंथ। अब लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये मैंने पिछले 5-6 वीडियोस में सभी फंक्शंस को, जो कॉमनली यूज फंक्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप पहले से देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो लेंथ फंक्शन करता क्या है, ये गिवन स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिनता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आई मीन स्पेस ऑल्सो, स्पेस वगैरह सब गिन के ये लेंथ में डालता है। तो आइए यही काम हम लोग करते हैं। ये कंप्यूटर हालांकि कर रहा है, बट अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि डब्ल्यू काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, और एल काउंट का भी एक वेरिएबल बना लीजिए। क्यों बना लिए? क्योंकि ये बना हुआ है यहाँ पर, और उसका इनिशियल वैल्यू भी दे दीजिए 0 0। अभी इसका वैल्यू 0 है। अब एक और वेरिएबल कौन सा बन रहा है, लेंथ। ये किस तरह का है, ये हमारा इंटीजर टाइप है। अब str लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, ये गिवन स्ट्रिंग में str में क्या है, जो हमने इनपुट कराया, क्या इनपुट कराया इस फंक्शन के माध्यम से, हमने एक सेंटेंस इनपुट कराया, दिस इज अ लाइन। तो दिस इज अ लाइन, इस स्ट्रिंग में कितने टोटल अक्षर हैं वो लेंथ फंक्शन गिनेगा। तो आइए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देर आर 15 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन दिस गिवन स्ट्रिंग। सो लाइन नंबर 12 आते आते तक प्रोग्राम में ये सब हो रहा है, और रैम में ये सब हो रहा है। एक लेंथ वेरिएबल जिसका वैल्यू 15 हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास, हमें पता है कि उस स्ट्रिंग में टोटल 15 अक्षर है। आइए, स्ट्रिंग फंक्शन, जब भी आप काम करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग का, तो फॉर लूप लेंथ फंक्शन हर बार यूज होगा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्ट्रिंग फंक्शंस का जानकारी होना चाहिए, और फॉर लूप तो खैर होना ही चाहिए। If you still have any problem in for loop, there are a lot of videos uploaded by me as well as other teachers all around. तो आप किन्हीं के भी क्लास करके आप सीखिए पहले वो for loop if कंडीशन, ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो आप सीख लीजिए उसको पहले, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
और ज्यादातर लोग जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनके साथ सबसे बड़ा परेशानी यही होता है कि उनका फोर लूप ही क्लियर नहीं रहता है। वैसे जावा टॉपिक वाइज नामक प्लेलिस्ट में फोर लूप और इफ कंडीशन के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला हुआ है, वो देख के आप इसे बेशक सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई ये है हमारा लूप वेरिएबल आई। ये इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो रहा है? इसका इनिशियल वैल्यू हो रहा है 0 से ये शुरू हो रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दिस इज अ लाइन, ये जो भी स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर एरे की तरह होता है, जिसमें पी जो कि इसका पहला अक्षर है इसका इंडेक्स होगा 0, एच इसका इंडेक्स होगा 1, आई इसका इंडेक्स होगा 2। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है, यानी हर एक अक्षर का मान के चलो कि जैसे क्लास में रोल नंबर होता है 1 से शुरू होता है रोल नंबर, पहला बच्चा का 1, दूसरा का 2, ऐसे वैसे ही स्ट्रिंग जब हम इनपुट करते हैं तो उसमें जितने भी अक्षर होते हैं उनका भी इंडेक्सिंग होता है एक रोल नंबर की तरह मान लो, मगर वो रोल नंबर 1 से नहीं शुरू होता है, वो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया उस हिसाब से टी का इंडेक्स क्या है, तो आपको सीधा सीधी बताना है कि टी का इंडेक्स होगा 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। अगर कोई पूछता है कि एस का इंडेक्स, इस वाले एस का इंडेक्स क्या होगा, तो गिनिए 0 1 2 3, एस का इंडेक्स 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी, ये चीज भी, ये जानकारी भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कह रहे टी तो पहला अक्षर है तो इसका इंडेक्स 1 होना चाहिए, एच दूसरा अक्षर है तो इसका इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन दिमाग में रखिएगा तो ये चीजें नहीं समझ पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। जावा में स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग या अक्षरों का जो नंबरिंग रहता है, जो कैरेक्टर एरे की तरह आता है, तो वो 0 से शुरू होता है। ओके फाइन। और इसीलिए हम लोग लूप भी हमेशा स्ट्रिंग हैंडलिंग में 0 से शुरू करते हैं, ताकि हम लोग पहला अक्षर से शुरू कर सकें। अब देखिए लूप का पहला पार्ट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इसका काम सिर्फ एक ही बार पड़ता है, ये इनिशियल वैल्यू आई का दे दिया, लूप वेरिएबल जो हमारा आई है उसका इनिशियल वैल्यू हमें मिल गया जो कि 0 है। अब ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, ये क्या लिखा हुआ, आई इज लेस देन लेन। अब देखिए लेन क्या है भैया, तो लेन यहाँ पर आप देखिए कि पहले ही हमने उस एग्जीक्यूट करके उसका वैल्यू निकाल के रखा हुआ है 15। तो ये एक गिवन रिलेशनल एक्सप्रेशन है। लूप, कोई भी लूप हो, दिया हुआ रिलेशनल एक्सप्रेशन जब तक ट्रू होगा, या जब तक ट्रू होगा तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगा लूप बंद हो जाता है। लूप का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक उसका दिया हुआ कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ही लूप चलता रहेगा। तो अभी फिलहाल आप देखिए कि अभी पहले राउंड में लूप, तो लूपिंग का नाम है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 लूप करना। तो पहले राउंड में आई का वैल्यू 0 है हमारा, और लेंथ का वैल्यू क्या है, एल ई एन का वैल्यू क्या है, 15 है। तो अब इस रिलेशन एक्सप्रेशन को आप ध्यान से पढ़िए, ऐसे पढ़िए, क्या आई इज लेस देन लेंथ, इज आई लेस देन लेंथ? आपका जवाब यस या नो में आएगा, यानी ट्रू और फॉल्स में। तो खुद जवाब दीजिए, क्या आई का वैल्यू लेंथ से छोटा है? तो आई क्या है, 0 है, लेंथ क्या है, 15 है। तो हाँ भाई छोटा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स होता तो नहीं जाता। तो लूप के अंदर चले जाइए। तो लूप के अंदर आप देखिए सिर्फ एक स्टेटमेंट है। देखिए करली ब्रेस लूप में नहीं लगा हुआ है, मैंने फिर से कहा, फिर कह रहा हूँ कि लूपिंग समझ लीजिए, तभी ये सब करली ब्रेस और मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आएगा। अभी लूपिंग में समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप देखिए कि फोर लूप के तहत एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यही सिर्फ है। अब ये क्या है मैं समझा रहा हूँ, बट मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ कि ये फोर लूप के अंदर सिर्फ एक ही चीज है। तो फोर लूप में हम लोग करली ब्रेस कब नहीं लगाते हैं, जब एक ही स्टेटमेंट लूप के दायरे में होता है, यानी कि ये इफ जो लिखा हुआ है ये लूप का पार्ट नहीं है, ये लूप से बाहर है। आइए मैं इस कोड को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं आपके लिए। दुरुस्त का मतलब ये, नए यूजर्स को हमेशा ऐसे लूप लिखना चाहिए, जो लूप अभी था, अभी भी वो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरे देखने में थोड़ी सी परेशानी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए करली ब्रेस यहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोग ये प्रोग्राम कॉपी पेस्टेड है, इसलिए कुछ लोग इस तरह से प्रेफर करते हैं करली ब्रेस लगाना, बट आई डू नॉट प्रेफर लाइक दिस, आई प्रेफर दिस वे। क्यों, अंतर को समझिए, मेरा जो मानना है।
फोर लूप यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ अंत हो रहा है, ठीक है। ये करली ब्रेस यहाँ लिखा हुआ है। अब इस करली ब्रेस को अगर हम यहां से लिखते तो ये ज्यादा रीडेबल, मेरे समझ से ज्यादा रीडेबल। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ये खत्म हो रहा है। ये लूप का दायरा है, ये लूप का ब्लॉक है, ठीक है। मेरे समझ से ये ज्यादा सही तरीका है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, तो ये लूप जो है यहां से यहां तक चल रहा है, यानी कि ये सारा चीज लूप के अंदर है। ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगा, यानी कि जब तक आई का वैल्यू लेंथ से छोटा रहेगा। तो भी पहला ही राउंड है, आई का वैल्यू 0 है, हम लोग यहाँ अंदर आ जाते हैं। अंदर आइए, लूप के अंदर आइए भाई, ठीक है। अब लूप के अंदर क्या चल रहा है ये देखते हैं। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेक्टर एट आई। एक सी एच नाम का ये वेरिएबल बन रहा है, बना लीजिए, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये सबसे जरूरी है। यहीं पे लोग आकर के, जो जानकार है उनको तो पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं विस्तार से इसे समझाना चाहूंगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एस टी आर जो ऑब्जेक्ट है, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल जो है, उसके माध्यम से हमने तभी क्या किया था, तभी हमने लेंथ फंक्शन को कॉल किया था, जिसने क्या किया आपने देख लिया। अब कैरेक्टर रेट और स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारे फंक्शन, फंक्शंस का वीडियो अपलोडेड है, प्लीज जाकर देखिए। तो कैरेक्टर ऐड फंक्शन क्या करता है, ये ये इंडेक्स लिख रहे हैं। आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो कैरेक्टर एट 0 यानी कि 0th इंडेक्स पर, इंडेक्स 0 पर उस स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग में क्या है एसटीआर, एसटीआर का वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज अ लाइन। तो इस स्ट्रिंग में 0th या 0th इंडेक्स पर, इंडेक्स 0 पर क्या है, तो इंडेक्स 0 पे हमारा, आपको पता है क्या है, टी है। ये टी है हमारा, टी है। तो ये टी जो है वो सी एच का वैल्यू, दिस टी, गिवन टी। क्यों हो गया, इसके ऑपरेशन, इसके एग्जीक्यूशन के बाद कैरेक्टर फंक्शन कैरेक्टर डेटा रिटर्न करता है, और इसीलिए हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल हमने बनाया है जो इस फंक्शन द्वारा किए जा रहे रिटर्न को एक्सेप्ट करेगा या रिसीव करेगा या रखेगा। तो कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, वो जो भी इंडेक्स वैल्यू हम दे रहे हैं, जैसे आई दिया हुआ है यहाँ पर, आप कांस्टेंट लिख सकते हो, उस इंडेक्स पे कौन सा अक्षर है वो निकाल करके यहाँ पर असाइन कर देता है इसे ch। तो चूंकि अभी आई का वैल्यू 0 है, पहला राउंड चल रहा है, देखिए मैंने लिख लिया आई का वैल्यू क्या है। हम लोग इसीलिए वेरिएबल को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वेरिएबल का उस वक्त वैल्यू क्या है ये पता चलता है, ठीक है। तो सी एच का वैल्यू क्या हो गया, अब टी हो गया, फाइन। अब हम लोग एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं। मैंने अभी भी कहा था कि इफ और फोर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। आप पहले इफ और फोर क्लियर करिए, तभी आप इधर आइए। तो इफ सी एच इज इक्वल टू स्पेस, ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम खाली जगह जो दिए हैं, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं सी एच इक्वल टू ए, तो क्या होता है कि सी एच का वैल्यू अगर ए है तो, मगर यहाँ क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, यानी कि अगर स्पेस है तो, अगर स्पेस है तो क्या कर रहा है, डब्ल्यू प्लस प्लस, यानी डब्ल्यू में एक जोड़ देना, डब्ल्यू काउंट में यानी वर्ड काउंट में एक जोड़ देना। तो क्या स्पेस है, ये इफ कंडीशन भी कब काम करेगी, जब गिवन कंडीशन ट्रू होगा। तो क्या सी एच का वैल्यू स्पेस है, आप खुद देखिए ना, सी एच का वैल्यू क्या, सी एच का वैल्यू तो टी है, स्पेस थोड़ा ना। तो अगर सी एच का वैल्यू स्पेस है, तब डब्ल्यू काउंट नामक वेरिएबल का वैल्यू को एक बढ़ाओ। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये प्लस प्लस जो होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक बढ़ाने का काम करता है, एक ही बढ़ाएगा, ये 2 या 4 नहीं बढ़ाता है, सिर्फ एक बढ़ाएगा, एक गिनने का काम करता है, ये काउंटर वेरिएबल, ये गिनेगा। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगा तब ये बढ़ेगा। तो ये तो फॉल्स हो गया, तो एल्स लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर दिया वो कंडीशन अगर सी एच स्पेस नहीं है, कुछ और है, तो क्या करना है, तो एल काउंट लिखा हुआ है, लेटर काउंट। तो भैया ये तो स्पेस नहीं है, कुछ और है, ये क्या है, टी है। तो एल काउंट का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। तो आइए एल काउंट का वैल्यू को एक बढ़ा देते हैं, ये 0 था उसमें एक और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1। तो अब एल काउंट का वैल्यू हो गया हमारा 1। फिर यहां पर आ गया करली ब्रेस, तो जैसे ही करली ब्रेस आएगा ये लूप ऊपर जाएगा, यानी यहां आ गया लूप। तो यहां भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ एक ही बार होता है। और जब तक ये लूप चल रहा होता है ना, तब तक ये आई प्लस प्लस हो चुका होता है, यानी कि जब तक ये लूप अपना काम कर रहा है, आई का वैल्यू एक बढ़ चुका है, और अब आई का वैल्यू क्या हो गया है, 1, ठीक है। तो आई का वैल्यू 1 हो गया है। तो अब इस कंडीशन को मैच कराइए, चेक करिए कि क्या, फिर से ऐसे ही पढ़िए उसे, क्या आई इज लेस देन लेंथ,
क्या आई का वैल्यू लेंथ से छोटा है? तो देखिए ना आई का वैल्यू क्या हुआ है। लूपिंग ऐसे ही काम करता है, ये जब तक काम कर रहा है ये आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि आई का वैल्यू 0 था ना, तो एक लूप बढ़ गया, 1 हो गया। तो 1 है, आई का वैल्यू 1 है जो कि लेंथ से छोटा है। तो फिर यहां आ जाइए आप अंदर। तो अब की क्या होगा, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रिंग कैरेक्टर एट आई। तो अब की आई का वैल्यू क्या है भाई, दिस टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज 1। नाउ व्हाट इज एट कैरेक्टर एट 1? तो आप देखिए 0 तो टी था, तो 1 कौन होगा, एच होगा। तो अब सी एच एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू अब वैरी हो गया, चेंज हो गया, अब ये एच हो गया। तो टी कहाँ गया, टी गया, टी का काम खत्म, अब वहां पर एच आ चुका है। ठीक है, जैसे ट्रेन में एक सीट में एक जन रिजर्व कराया तो वो बैठा, उसका काम खत्म, तो फिर दूसरा पैसेंजर बैठा, वो कहाँ गया, वो गया जहां जाना था उसको। वैसे ही वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो चुका है, वो एच हो गया। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा ही होता ही है। ये काम हम इतना स्लो मोशन में कर रहे हैं, कंप्यूटर इसे तुरंत कर लेता है, ये सारा लूप तुरंत चला लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या है कि आगे बढ़ते हैं। तो इफ सी एच इज इक्वल टू स्पेस, फिर से वही कंडीशन। लूप का मतलब क्या होता है, एक ही काम को बार बार करना, एक ही काम को बार बार। अब देखिए कि एक ही काम को बार बार करने से फायदा क्या हो रहा है। इफ सी एच, फिर से वही जांच रहा है कि क्या सी एच फिर से स्पेस है, क्या स्पेस है। तो नहीं भाई, स्पेस तो नहीं है, तो ठीक है भाई, काउंट करते हैं, ये एग्जीक्यूट कराते हैं, एल काउंट इज प्लस प्लस। तो एल काउंट फिर क्या हो जाएगा, एक इसमें जोड़ दीजिए तो 1 था, तो अब एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फिर यहाँ या फिर ऊपर गया, और जब तक ये ऊपर जा रहा है या फिर ये अपने आप ही आई प्लस प्लस हो जा रहा है, यानी कि आई का वैल्यू बढ़ रहा है। फिर से कंडीशन मैच कराइए। मैं लूप चला रहा हूँ, 2-4 राउंड में चलाऊंगा, है ना, क्योंकि कुछ लोगों को लूप समझ में ही नहीं आता है, कुछ लोग को तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं। तो इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, वैसे लोगों के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये वीडियो लेंदी भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। जो लोग समझदार है वो लोग को तो इस प्रोग्राम को देखने तक का जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये मैं स्पेशली ये खींच रहा हूँ मैं चीज। तो हमारा ये अब 0 से शुरू हुआ था ना, ये तीसरा राउंड चल रहा है, 0 1 2। हाँ, तो कैरेक्टर एट आई, दिस टाइम 0 1 2 आई। तो सी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई। टी एच, दिस इज लाइन का जो दूसरे इंडेक्स पे जो अक्षर है आई। फिर से वही होगा कि क्या वो स्पेस है, नहीं भैया वो स्पेस नहीं है, तो एल काउंट करो। चल ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसी तरह से लूप फिर एक बार आगे बढ़ेगा, और जब तक ये लूप बढ़ रहा है, इधर 2 था ना, 3 हो गया ये आई का वैल्यू। ये लूप ऐसे ही काम करता है, अपने आप बढ़ जाता है। आप चूंकि यहाँ पर लिखे हैं इसलिए वो बढ़ाने का काम वो अपने आप लूप करते रहता है, तब ना वो टारगेट तक पहुंचेगा और लूप कहीं जाकर रुकेगा। अगर ये आई बढ़ेगा ही नहीं, आई का वैल्यू अगर फिक्स रहेगा, तो ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगा ना। आई मान लो 0 से शुरू हुआ, तो हमेशा ही 0 15 से लेस रहेगा, तो ये लूप तो चलता रह जाएगा। इसीलिए ये चीज दिया जाता है ताकि लूप धीरे धीरे आई का वैल्यू बढ़े और एक मुकाम तक पहुंचे जहां लूप स्टॉप हो सके। तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, बहुत फास्ट हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 3, तो इंडेक्स 3 पे आइए, क्या है, एस है। तो क्या वो स्पेस है, नो भाई, स्पेस नहीं है। तो फिर एल काउंट होगा 4। अब फिर हो गया, अब इस पे फिर एक लूप बढ़ाइए 4। अब फिर आ जाइए यहाँ पर कैरेक्टर एट 4। इंडेक्स 4 पे क्या है, ध्यान दीजिए, इंडेक्स 4 पे हमारा ये स्पेस है जिसका हमें इंतजार था। तो अब इस बार क्या है कि सी एच का वैल्यू स्पेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 4 पे स्पेस है। तो अब ये कंडीशन अब जाके ट्रू हो रहा है। तो अब ये जब ट्रू हो रहा है तो डब्ल्यू काउंट का वैल्यू एक बढ़ेगा, यानी अब जाकर के ये 1 हुआ इस राउंड में। और जब तक ये हो रहा है आई का वैल्यू एक बढ़ चुका है। ठीक है, फिर लूप आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या आएगा हमारा, ये वाला 5th पोजीशन पे है, ये आएगा आई। आई क्या है, क्या वो स्पेस है, नहीं, तो एल काउंट आपकी बढ़ेगा। और इस तरह से लूप चलता रहेगा। 5 के बाद ये 6 इंडेक्स पे क्या है, एस है हमारा। तो क्या एस स्पेस है, नहीं भाई, ये वो तो अक्षर है, तो ये एक और बढ़ जाएगा 6। अब थोड़ा स्पीड हम लोग चल रहे हैं, जब तक ये हो रहा था ये तब तक बढ़ चुका है।
अब 7th इंडेक्स पे क्या है, फिर स्पेस है, गिन लीजिए आप। अगर मैं स्पीड हो चुका हूँ, गिनिए, 0 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे स्पेस है। तो अभी 7th राउंड चल रहा है, इस बार कैरेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पेस, स्पेस हो गया। तो डब्ल्यू काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, 2 हो गया। जब तक ये सब हो रहा है, देखो भाई, ये इफ एल्स है लगा हुआ। इफ एल्स को एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इफ एल्स में क्या होता है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। जब ये ट्रू होगा तो ये काम करेगा, और फॉल्स होगा तो एल्स वाला काम करता है। तो 7th पे जब स्पेस था तो ये ट्रू हुआ, तो डब्ल्यू काउंट का वैल्यू बढ़ गया। और जब तक ये सब हो रहा है, 8 पे आ जाइए। अब 8th राउंड चल रहा है हमारा। तो 8th राउंड पे क्या है, कैरेक्टर एट 8 इज ए, दिस इज ए वाला ए। तो ये क्या है, ये है हमारा एक अक्षर, तो इसलिए यहां बढ़ेगा, ठीक है। फिर लूप गया ऊपर, ये 9 हो चुका है। फिर 9th पोजीशन पे क्या है, स्पेस है, गिन लीजिए फिर एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 0 1 2 3, 4th पोजीशन पे स्पेस है, 5 6 7th पे स्पेस है, 8 9। तो 9 पे स्पेस है हमारा। तो क्या होगा, स्पेस जब मिलेगा तो क्या करना है, वो डब्ल्यू काउंट को करना है, बढ़ा देना है। बढ़ गया भाई। जब तक ये सब हो रहा है, ये हो गया। 11th पोजीशन पे क्या है हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको लूप इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह से लूप काम करता है, और फाइनली हमें रिजल्ट बतलाता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 12 है। क्यों, क्योंकि लूप के खत्म होते होते तक ये एक एक बढ़ते जाएगा। 7 के बाद ये 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, और इधर आई भी बढ़ता रहेगा हमारा। और आई बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, 15 तक पहुंचेगा। और 15 क्या है, 15 इज लेस देन 15, नो, 15 इज इक्वल टू 15। आई का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 15 तक जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन उस समय फॉल्स हो जाएगा जब आई का वैल्यू 15 हो चुका होगा बढ़ते बढ़ते। तो 15 क्या, 15 इज लेस देन 15, नो, 15 इज इक्वल टू 15। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये स्टॉप स्टॉप कर जाएगा। और जब ये लूप रुकेगा, तो ये जैसे ही इससे बाहर आएगा, तब तक क्या हो चुका होगा, स्पेस कितना है गिन लो। स्पेस इसमें है 1 2 3 स्पेस है, ठीक है। अक्षर कितने हो चुके होंगे उस समय तक, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लूप खत्म होते होते तक ये सारा चीज हो चुका होगा। और उसके बाद लूप खत्म होने के बाद जब हम लोग नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि नंबर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आर वन मोर देन द नंबर ऑफ स्पेस, सो इंक्रीमेंटिंग डब्ल्यू काउंट बाय 1। तो चूंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि लॉजिक क्या है, कि आप पहले स्पेस गिन लीजिए, जितना भी स्पेस है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा निकल जाएगा। तो हमने फॉर लूप की मदद से और कुछ फंक्शंस की मदद से, ये वाले फंक्शन की मदद से और इस इफ कंडीशन की मदद से हमने ये पता लगाया कि कितने स्पेस हैं, और उसमें एक हमने फिर जोड़ दिया। तो डब्ल्यू काउंट का वैल्यू 3 था, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एक मैसेज आ रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स डब्ल्यू काउंट, यही दिखा रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स 4। क्यों ये 4 आया, क्योंकि डब्ल्यू काउंट का वैल्यू 4 हो चुका है। अंदर में रैम में ये सब हो रहा है। आउटपुट तो ये हो रहा है ना, रैम में मेमोरी का जो वैल्यू हो रहा है वो यहाँ से हम अब आउटपुट करा रहे हैं। तो टोटल नंबर 4 है। और नंबर ऑफ लेटर्स हमारा एल काउंट में था जो कि 12 था, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम डायरेक्ट प्रिंट करा दिए। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब आइए इसे हम लोग एक दूसरे इनपुट के साथ भी टेस्ट करते हैं। आइए इसे रन कराता हूँ। जावा प्रोग्राम इज इंटरेस्टिंग, इंटर दबाइए। ओह सॉरी, इसे हमें रन कराना था पहले, होता है अब वही। रन कराइए। अब इसमें लिखिए जावा प्रो या कुछ भी,
देखिए इसमें टोटल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने अक्षर हैं, 29। ये आपको गिन लीजिए, बट आपको शक करने का जरूरत नहीं है। दिस इज करेक्ट रिजल्ट। यू कैन यूज इट फॉर एनी अदर इनपुट ऑल्सो। मैंने एक सेंटेंस डाला, इसमें टोटल 9 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल 46 लेटर्स है सब मिला के। तो ये एक प्रोग्राम बन गया बच्चों, और ये कैसे काम कर रहा है ये मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है। मगर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इन चीजों को, इस तरह की चीजों को आपको और अच्छे से समझना है तो फोर लूप इफ कंडीशन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।